अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि जितने प्यारे हम सब के इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन तमाम के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो आज बात करेंगे ग्रेव्स के ऊपर, यानी कि कब्रों के ऊपर जो मार्बल लगाया जाता है उसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे हमारे काम इस तरह का मार्बल का है। तो उसके सिलसिले में हमारे पास लोग आते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि मार्बल किस तरह लगाया जाता है कब्र के ऊपर, या टाइल लगाना बेहतर होता है या मार्बल लगाना बेहतर होता है। तो इसके हवाले से आज बात करूंगा अपने इस व्लॉग के अंदर, और आपको कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्बल लगाया गया है कब्रों के ऊपर। मुख्तलिफ टाइल भी लगी हुई है, मार्बल भी लगा हुआ है, और कौन सा ज़्यादा मजबूत रहता है ये इस व्लॉग के अंदर आज कवर किया जाएगा। ये देखिए आपके सामने जो लगाया गया है मार्बल, ये दो तरह की कब्रें होती हैं बेसिकली, जिनमें क्यारी दरमियान में रख दी जाती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, और कईयों के ऊपर टॉप पूरा लगा दिया जाता है। ये अपनी मर्जी होती है। ये कई ज़ियारत बादल की तरह की मतलब वैरायटी है जो लगाई गई है। तकरीबन 100 रुपये फुट के हिसाब से टाइल्स बेसिकली पॉलिश करके लगाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मौके पे उसकी कटिंग हो गई है, जहाँ कहीं कटिंग से डलना था वो कटिंग हो गई है। तो सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप पूरा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करें, विद उसका जो पीछे वाला तावीज़ जिसे कहते हैं उसकी पैमाइश करें स्क्वायर फुट में, और वो अपना ले जाएं या टाइल्स वालों के पास या मार्बल वालों के पास आप ले जाएं, और वहाँ से जाके आप स्क्वायर फीट के हिसाब से बारीक टाइलें लेके, ये देखें 4 सूत्र की टाइल है और इसको लगाया गया है, और पूरी टाइल जहाँ लग रही थी वहाँ पूरी लगा दी गई है। जहाँ कटिंग करके लगने की ज़रूरत थी तो यहाँ पे अक्सर कब्रिस्तान वगैरह में जो है वो जनरेटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी करनी पड़ती है, क्योंकि लाइट का तो आपको पता है कब्रिस्तानों में इंतजाम नहीं हुआ करता अमूमन। तो एक छोटा जनरेटर लेना पड़ता है जिसके साथ आप ये छोटी छोटी कटिंग करके तो लगा सकते हैं। तो पैमाइश के मुताबिक मतलब मैं बात ख़ास तौर पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस चीज़ की होती है कि क्योंकि मुख्तलिफ छोटी और बड़ी पैमाइशें होती हैं, तो वो सारी ना तो फैक्ट्री वाला करता है, ना ही आप खुद कर सकते हैं या मिस्त्री कर सकता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप फुट बाय 2 फुट या फुट बाय फुट की टाइलें ख़रीद लें। जिस तरह ये फुट बाय 2 फुट की टाइलें ख़रीद के इन्होंने लगा दी हैं, और ऊपर के लिए 2 टॉप जो कि 1.25 इंची मोटाई में है वो लगाए गए हैं। मार्बल लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि कॉर्नर के ऊपर आपको जो है ना वो कुछ नहीं लगाना पड़ता। तो इसकी निस्बत अगर टाइल की है वो मैं आपको और कबर दिखाता हूँ, उसके कॉर्नर जो हैं वो टूट जाते हैं अगर टाइल लगाई जाए, तो इस वजह से मार्बल ज़्यादा मजबूत है। चले आए, मैं आपको सामने ही एक कबर है जिसके ऊपर टाइल लगी हुई है वो लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये कबर जो है इसके ऊपर टाइल लगाई गई है। टाइल जो है वो बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं होती आपने, अगर बढ़ाएंगे तो ये देखें इसका क्या हाल हो गया है। यहाँ से सारी टूट गई है। कब्रिस्तानों में तो आपको पता है कि जानवर भी होते हैं और बच्चे पतंगे वगैरह पकड़ने के सिलसिले में दौड़ते हैं, भागते कूदते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है टाइल के कॉर्नर्स हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहते और वो टूट जाते हैं। टाइल आप लगाते हैं कॉर्नर सेव करने के लिए कॉर्नर गोला लगाना पड़ता है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो अगर आपने टाइल लगानी है तो फिर कॉर्नर गोला ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ जो आपके ये कॉर्नर्स हैं ये सेफ हो जाएंगे और टूटेंगे नहीं। ये देखें, इसके ऊपर सिरामिक टाइल लगाई गई है और कॉर्नर्स के ऊपर ये गोला जो है ये अटैच किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी कब्र, दरमियान में इसकी क्यारी भी रखी गई है, लेकिन फिर उसको ऊपर वाले टॉप को बढ़ा नहीं सकते आप। मार्बल जो है वो बढ़ा सकते हैं और गोला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉर्नर गोला जिसे स्टील का गोला कहते हैं, वैसे प्लास्टिक में भी होता है, स्टील में भी होता है। ये फिर आपको यहाँ लगाना पड़ता है इसके ऊपर, फिर ये एक राउंड सा बन जाता है जिसकी वजह से सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है और आपका कह लें कि वो कॉर्नर भी सेफ हो जाता है और मजबूती ज़रा बढ़ जाती है। तो टाइल लगानी है तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा। ये देख लें, ये दोनों कब्रों के ऊपर इस तरह कैसे ये टाइल लगाई गई है। ये देखिए आपके सामने काफ़ी ये पुरानी है ये जो कब्र है, इसका जो टॉप है ये मार्बल का लगा के बढ़ाया गया है, और आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये कितना मतलब कि सही हालत में, काफ़ी पुरानी कब्र है ये जो बनी हुई है। मार्बल इसके ऊपर लगा हुआ है, इन्होंने रिसेंटली इसकी फिनिशिंग की है, लेकिन टॉप हालांकि बहुत ज़्यादा मोटाई में नहीं है और बढ़ाया भी गया है। तकरीबन 4 ही सूत्र के अंदर मोटाई है इसकी, और साइडों पे बड़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक ये सलामत है, टूटा नहीं है। तो ये आज का व्लॉग था जिसके अंदर मैंने सोचा कि आप को मतलब जो अपने प्यारों की जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रें, अगर उसके ऊपर कोई मार्बल वगैरह या उसको टाइल वर्क करवाना चाहते हैं तो ये एक नॉलेज थी जो मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। मुझे नहीं पता कि शरई मामलात के मुताबिक
قبر کے اوپر بالکل مٹی والی جگہ چھوڑنی چاہیے یا اس کو آپ بالکل پکا کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ اس کا نالج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ جانتے ہوں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی پیارے کی قبر کو پکا کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر ٹائلیں لگانا چاہتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے اس کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔